अच्छा जी, वेलकम बैक। अभी हमने बात की, गॉट इट कर लें सब लोग। हमने बात की तमाम बिजनेस मॉडल्स की अमेजोन पे जो जो इस टाइम हो रहे हैं। अब कोई भी आप बिजनेस मॉडल चूज करें, चाहे प्राइवेट लेबल या होलसेल, उसमें दो तरह के आगे जाके बिजनेस मेथड आते हैं, विच इज कॉल्ड FBA एंड FBM। सबसे पहले हम समझेंगे कि FBA क्या है। ठीक है, FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन FBA we send our inventory to Amazon warehouse when any buyer places an order on our listing, so Amazon provides pick, pack and ship services, and for this Amazon charges us. Different charges may apply to different products. अभी क्या है, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी हमने बात की इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री क्या होता है? वो प्रोडक्ट होती है जो आपने अमेजोन पे बेचनी होती है, चाहे आप चाइना से मंगवा लें या आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लेके किसी ब्रांड से उठा लें। होती वो आपकी इन्वेंट्री है जो आपने अमेजोन पे बेचनी है। दिस इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री। अच्छा, अब वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस कहते हैं गुदामों को, स्टोर्स को। ठीक है, किसका गुदाम? अमेजोन का। आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है FBA मेथड के अंदर। ठीक है, जब FBA में आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, तो अमेजोन की फिर ये ड्यूटी होती है कि वो आपकी प्रोडक्ट पे जब किसी भी बायर का ऑर्डर आएगा, किसी भी कस्टमर का, तो वो खुद ही इसको पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर के डोर स्टेप तक खुद ही छोड़कर आएगा। मतलब सिंपल अल्फाजों में अगर मैं कहूँ कि FBA बिजनेस मेथड जो है, इसमें तमाम दर्देसरी अमेजोन की होती है। आपकी दर्देसरी सिर्फ इतनी है कि अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है। आगे सारी गेम अमेजोन ने खुद करनी है। कस्टमर तक कैसे पहुंचानी है वो अमेजोन की दर्देसरी है, लेकिन इस सर्विस के लिए आपको अमेजोन को फीसेस पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया, ये तो है हमारा FBA मेथड। अब अगर हम बात करें FBM मेथड की, ये क्या है? इसमें होता है स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन जरा सब पढ़े। इन FBM we don't send our inventory to the Amazon warehouse. We provide pick, pack and ship services ourselves as a merchant. अब ये क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा मजीद मैं समझाती हूँ कि देखें, आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपके अपने घर में पड़ी है। यहाँ पे अमेजोन का वेयर हाउस कहीं भी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आप खुद हैं, मर्चेंट आप हैं। अच्छा, ये आपका घर भी हो सकता है, ये आपका कोई गोदाम भी हो सकता है। मतलब आपकी इन्वेंट्री आपके गोदामों में पड़ी है, आपके घरों में पड़ी है। आपकी प्रोडक्ट पे जब ऑर्डर आएगा तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही उसको पिक करेंगे, पैक करेंगे और खुद ही आप ये सर्विसेज वाले जो भी हैं इनको आप हायर करके जो प्रोडक्ट है कस्टमर के डोर स्टेप तक वो खुद पहुंचाएंगे। इसमें चाहे प्रोडक्ट टूटे, अगर आप शिपिंग के थ्रू भेज रहे हैं अपने कस्टमर के पास, चाहे डूबे, तो इसमें अब अमेजोन की कोई दर्देसरी नहीं है, ये सारी आपकी खुद की दर्देसरी है। सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से बेहतर क्या है? FBA और FBM में से FBA बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जो लोग FBA कर रहे होते हैं अमेजोन पे, उनको अमेजोन अपनी तरफ से आफ्टर सम टाइम, जब आप एक अच्छे सेलर बन जाते हैं, तो आपको अच्छी अच्छी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से। अच्छा बैच मिलता है, बेस्ट सेलर का बैच मिलता है, प्राइम का बैच मिलता है। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं वो अमेजोन FBA वालों को ही देता है। FBM वालों को इतना मुंह नहीं लगाता। लेकिन FBM वाले जो लोग कर रहे होते हैं वो अमेजोन, सिर्फ इसमें एक फायदा है FBM जो लोग कर रहे होते हैं कि वो अमेजोन को फीस पे नहीं करते। बाकी सारे दर्दी सरी भी खुद ही ले रहे हैं, बैच भी कोई नहीं मिल रहा, टैग भी कोई नहीं मिल रहा, तरक्की भी आगे कोई नहीं होनी। लेकिन ये है कि FBA में आपको फीस देनी पड़ती है। थोड़ा सा ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। नो फीस अकॉर्डिंग टू, नो फीस अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। आपकी जो प्रोडक्ट का वेट होगा या जो डायमेंशन होगी, जो उसका हुजम होता है, क्योंकि आपने उसके स्टोर में जमा करवानी है, तो वो अपने स्टोर में आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करने के पैसे लेगा। फिर जो इसने सर्विस खुद प्रोवाइड करनी है अमेजोन ने आपके कस्टमर को, उसकी वो सर्विस आपसे लेगा। तो ये 2-3 फीसेस हैं जो वो आपसे चार्ज करता है। अच्छा, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? फीस को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली। लेकिन FBA और FBM में फर्क क्या है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएं। FBA और FBM क्लियर है सबको? सुंबल आपको क्लियर है? नहीं क्लियर पूछे। होता है कि ये प्लान हमें पहुंचा देती है और उसके दरमियान में अगर चीज टूट जाती है जी,
वो किसकी वापस होगी, रिटर्न होगी। मतलब गाड़ी लेके जा रहे हैं उससे टूट गई है मुझे। ठीक है, वो जो उसमें किस मॉडल में? किस मॉडल? हाँ पहले मॉडल देख रहे हैं, एफबीएम में पूछ रहे हैं या एफबीए में? एफबीएम में। वो आपकी तरफ से है, वो लॉस आपका है, लॉस वो बॉक्स रिटर्न मेरे पास है, आपके पास आएगा। वो अब ठीक हो गया। अच्छा जी, एफबीए में तो हमने अमेज़न को देना है ना। एफबीए में आपने अमेज़न को अपनी प्रोडक्ट बनवा के ना अमेज़न के स्टोर में भिजवा दिया। अगर ये टूटती है तो फिर ये एफबीएम में आएगी। नहीं 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 नहीं, उन्होंने पूछा ही एफबीएम के हवाले से था कि एफबीएम में अगर आप वो एफबीए है। अच्छा जी, मैं थोड़ा इसको घुमा के लेता हूँ, ठीक है। आपने एक इन्वेंट्री मंगवाई, ठीक है, दिस वन इज योर कंसाइनमेंट, ठीक है। आप चाहते हैं जी मैं अपनी कंसाइनमेंट जो है ना ये पहुंचा दूं अमेज़न के वेयर हाउस में, ठीक है, और अमेज़न मुझसे इसकी फी ले ले। यहाँ पर जाहिर सी बात है अपने वेयर हाउस में अपने रखेगा मेरी प्रोडक्ट को, तो मुश्किल नहीं मेरा रेंट आउट मेरे से ले ले। और उसके अलावा ये जो पिक करेगा और गाड़ी में जो पेट्रोल डलवा के यहाँ तक कस्टमर के घर तक देकर आएगा उसकी भी मुझसे चार्जिंग ले लो, ठीक है। अमेज़न में इसका वेबसाइट इसकी यूज कर रहा हूँ, उसकी भी मुझे रेफरल फी मुझसे ले ले, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर मैं इसका वेयर हाउस वाला मॉडल यूज करता हूँ तो और मुझसे मुझे ये क्या देगा? अमेज़न कहता है जी मैं आपको और भी इसके अलावा सर्विस दूंगा, जैसे कि कस्टमर सर्विसेज हो गया, ठीक है। आपका कस्टमर को कोई भी बात होती है तो मैं उसको डील करूंगा, आपको डील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस मॉडल को क्या कहता है? इस मॉडल को कहता है एफबीए। सुबह से पूछे सुबह इस सारे सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन की एफबीए में क्या करना है? अच्छा ठीक है। अब इसके बाद एफबीए अब बात होती है जी, मैंने एक प्रोडक्ट मंगवा ली, कहीं से भी मंगवा ली, चाहे मैं पीएल कर रहा हूँ चाहे मैं होलसेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं अमेज़न के वेयर हाउस पे क्यों अपनी प्रोडक्ट भेजूं? मैं तो नहीं भेज रहा, मैंने अपना स्टोर है, मैं भले पाकिस्तान में रहता हूँ लेकिन मेरे रहते हैं मामू रहते हैं, ठीक है, खाला जान रहती है मेरी यूएसए में, उनके घर पे ये मैं रखवा दूंगा, ठीक है। और चाहे मैं होलसेल की प्रोडक्ट हो चाहे मैं पीएल की प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब मैं उनको बोलूंगा जनाब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसे अमेज़न पे आएगा ऑर्डर मैं डीएचएल अपना यूपीएस वाले को कॉल करूंगा, वो आपके घर पर आएगा, आपकी प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर के घर तक खुद ही पहुंचा के आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी अमेज़न को मुझे फीस नहीं देनी पड़ रही, कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, कस्टमर की जो दर्द सरी है वो मेरी जिम्मेदारी है, अब उसको कस्टमर सर्विसेज मैंने देनी है, ठीक है। कस्टमर से बात भी मैंने करनी है, उसके नेगेटिव फीडबैक XYZ जल्दी भी डिलीवर कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक हो गया। अब ये मॉडल में अगर करना चाहूँ तो मैं इसको क्या कहूंगा? मैं ये एफबीएम कर। सुबह इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब आया? अभी भी नहीं आया? ओके, ठीक हो गया। एफबीए जब आप कर रहे हैं तब आपने अपनी जो इन्वेंट्री है, अपना जो प्रोडक्ट आपने खरीदी है वो आपने अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब आप कहते हैं जी मैंने वेयर हाउस तक नहीं पहुंचाना, आप कहते हैं नहीं पहुंचाना, मैं कोई और है मेरा जानने वाला या वो 3PL वाला है, मैं उसके पास अपनी प्रोडक्ट भेज रही हूँ, वो खुद ही मुझे जब ऑर्डर आएगा ना मैं वो खुद ही मेरे प्रोडक्ट पहुंचा के आ जाएगा। ऐसे बिजनेस मॉडल को आप कहेंगे एफबीएम। अच्छा, इसकी टीसीएस वाला है जी, टीसीएस वाले पाकिस्तान में होते हैं, वहाँ पे ये यूपीएस वाले होते हैं। यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स। इसको मैं मजीद भी क्लियर कर देती हूँ। एफबीएम मॉडल ना ज्यादातर वो लोग करते हैं जो यूएसए में रहते हैं, कि वो वहीं रहते हैं, वहीं के रेजिडेंशियल हैं। वो क्या करते हैं अपने घरों में ना इन्वेंट्री मंगवा के स्टोर कर लेते हैं। जब वो देखते हैं कि उनकी लिस्टिंग पे ऑर्डर आया उनकी प्रोडक्ट का, वो पैक करके अपनी गाड़ियों में खुद ही रखते हैं, खुद ही जाके कस्टमर को पहुंचा देते हैं। अगर गाड़ी और लेके जाएगा अच्छा, ये तो हमारा मसला है, हाँ। ये फिर वापस आ जाएगी। हाँ, ये मॉडल जो है वो ड्रॉप शिपर भी इसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो भी अमेज़न से छुप रहा होता है ना, तो उसने अभी खरीदी तो है नहीं, जब उसको ऑर्डर आएगा उसके बाद ये जो वो उसको वहां से डिलीवर करवाएगा अमेज़न के वेयरहाउस पे, वो अपनी प्रोडक्ट भेजना ही नहीं चाह रहा, भेजना नहीं चाह रहा। और ड्रॉप शिपर, ये जो एफबीए मॉडल है ना ये ज्यादातर ड्रॉप शिपर ही यूज करते हैं, क्योंकि एफबीए करेंगे तो वो तो प्रॉपर लीगल होके करना पड़ता है, इसलिए एफबीएम को डिसलाइक किया जाता है। जो होगा वो कंपनी सर करती है, हाँ जी, जो भी है वो उसकी सर। अगर यहाँ भेजेंगे तो हमारे टेंशन है कि टूटे, वो हमारे वापस आ जाएगी जी। जो हमारे चीजें जो पैसे हैं जो भी है वो भी हम पे करें, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आप एक और चीज देखेंगे, आगे चले मैडम, आगे चलते हैं।
अच्छा, इधर एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तीसरा मेथड है ये, इसको हम कहते हैं MFN। MFN स्टैंड फॉर मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क। पहली बात तो आप ये समझें, सब लोग मेरी तरफ देखें कि जो अभी अभी हमने समझा है ना FBM, MFN सेम वही है। पहले ये बात समझें कि अपने ही गोदामों में आपकी चीज पड़ी है, आपने ही TCS वाले को बुलवा के खुद ही जाके छोड़ कर आना है। अच्छा, फर्क क्या है इसकी, आप डेफिनेशन पढ़ें। सेलर्स शिप एंड मैनेज देयर ओन प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर फैसिलिटीज, और 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन Amazon। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि FBM एक बंदा कर रहा था, MFL 3 लोग मिलके करते हैं। इतना सा फर्क। एक Amazon हो गया, दूसरा आप हो गए, तीसरा वो 3PL वाला जिस जो आपको वेयरहाउस भी ऑफर कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट लेकर जाके कस्टमर के घर तक भी छोड़ेगा, वो 3PL आपको ऑफर कर रहा है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है, अब MFN की डायग्राम को भी देखें, सेम FBM वाली है कि ये उसका अपना घर है जहाँ उसकी प्रोडक्ट है, खुद ही इसने TCS भी करना है, खुद ही इसने कस्टमर को छोड़ के भी आना है। FBM में एक बंदा कर रहा है, 100 लोग हैं, MFN में 3 लोग। ठीक हो गया, बस यही फर्क है। FBM में आप अपनी प्रोडक्ट भेज देते हैं Amazon के पास, बाकी मॉडल में आप नहीं भेजते। सिंपल, ठीक है। MFN Amazon खोल दे, Amazon तो है ऑलरेडी है इसमें 3PL MFN। तीसरा है ना Amazon खुद ही तो है, वहाँ पे तो आप बेच कर काम कर रही है। Amazon की वेबसाइट तो आप यूज करती हैं ना, लिस्टिंग तो आप लगाएंगी ना उसकी वेबसाइट पे जाके कि मैं ये बेच रही हूँ। ऑर्डर आएगा Amazon पे आएगा ना, देना आपने खुद है। ठीक है। FBA का मतलब है कि आप Amazon का वेयर हाउस भी यूज कर रही हैं। वेबसाइट तो सभी मॉडल वाले यूज कर रहे हैं, अपनी अपनी लिस्टिंग सबने Amazon पे तो लगाई हुई है, इसलिए Amazon तो इन्वॉल्व है हर हाल में। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलें। सब लोग स्क्रीन पे देखें। सवाल है कि व्हाई Amazon। देखें, ऑनलाइन अर्निंग के लिए YouTube भी है, वॉलमार्ट भी है, शॉपिफाई भी है, बिटकॉइन भी है, B4U भी है, फेसबुक भी होने वाला है मोनेटाइजेशन में, पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। Amazon ही क्यों हमने चूज किया? Amazon से ही क्यों पैसे कमाने? इसका जवाब लेते हैं। Amazon is the world's largest online retailer। पहली बात। थोड़ा सा अगर आप इसकी ये रेवेन्यू का फिगर देखें, जहां पे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, $386.064 बिलियन, और ये 2020 की रिपोर्ट है। मतलब 27-28 साल तक ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। और ये देखिए फाउंडेड कब हुआ? जुलाई 5, 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई। कोई अगर ऐसी वेबसाइट जो कि 2 साल 3 साल हुए हों तो उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती यार, ये तो अभी इसका बूम आया ना, क्या पता 5 साल के बाद ठंडी बैठ जाए। हाँ। 30 साल में इसका रेवेन्यू देखिए। हाँ, बिल्कुल इस डेट को रखा गया, और इसका फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, आप कभी गूगल कीजिएगा, उनकी पिक आएगी, उनके सर पे बाल नहीं है, वो बिल्कुल है ना, तो उन्होंने तो ये भी, क्योंकि देखिए अब इसकी थोड़ी सिंपल मिसाल देती हूँ। जब आप बाजार में कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना, आपकी हमारी साइकी ये कहती है कि ऐसे पर्सन से लेना जो पुराना यहाँ पे बैठा हुआ बेच रहा हो, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। अभी अगर इस वेबसाइट की हम बात करें तो ये 27 साल इसको 2020 में हुए थे, अभी 2 साल मजीद बढ़ गए, मतलब 29 साल हो गए। ठीक है, अभी जो इतना ज्यादा बूम आया हुआ है ऑनलाइन मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ इस Amazon की वजह से आया हुआ है। बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ये इसकी बुनियादें मजबूत है, इसलिए भी हम इस पे ज्यादा रिलाई करते हैं। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, पाकिस्तान में इस वजह से बूम आया है क्योंकि पाकिस्तान अप्रूव लिस्ट में अब जाके आया, अभी 6 महीने पहले हुआ है, पहले नहीं था अप्रूव लिस्ट में। आप यहाँ से बैठ के अकाउंट नहीं बना सकते थे। आप किसी मामू चाचू का पासपोर्ट देते थे, तब आप अकाउंट बनाते थे, उनकी आप डॉक्यूमेंट्स यूज करते थे, फिर यहाँ से VPN या VPS लगा के। अब मामू चाचू की जरूरत नहीं है, अब आप रेडी पे चलाने वाला भी बंदा काम कर सकता है।
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, बहुत ठीक हो बड़ी। गया। अब हम जब एहसान नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं, अब किसी का एहसान उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्मार्ट आईडी कार्ड पे भी इसका बना सकते हैं। क्या पता ये ठीक है, और ठीक है, ये इसके कुछ जवाब थे, मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, करंट इसकी ये सिचुएशन है, वो वॉलमार्ट को भी पीछे छोड़ के गए 2021 की रिपोर्ट है। अच्छा, ये 2-3 साल पहले News वॉलमार्ट time। टॉप पे जा रहा था, जी। ठीक है, उसको अब इसने क्रॉस कर लिया, इसलिए पूरी दुनिया इसके पीछे अब पड़ गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये अगली खुशखबरी के अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अंदर अंदर सुनने में आ रहा है, एक मीटिंग का एक ये निचोड़ निकला था कि शायद ईद उल अजहा के बाद पाकिस्तान में वेयर हाउसेस की बुनियाद रखी जाएगी। अभी तो सिर्फ अप्रूव लिस्ट में आया है, आप ये देखें जब वेयर हाउसेस यहाँ पे बन जाएंगे, अमेज़न को कितनी सारी टीमें हायर करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान में कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ठीक है। उसके अकाउंट्स रन करने के लिए, वहां पे प्रॉपर एक सेटअप बनाने के लिए कितनी सारी आर्मी उन्होंने उठानी है। ये तो हो गया, अमेज़न उठाएगा वेयर हाउस के लिए। दूसरी बात, आप अपने उस पाकिस्तानी रुपीस से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आ सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी अभी वो टाइम है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस कम है। यही टाइम है कि आप इसमें तैरना सीख लें, ताकि जब वेयर हाउस आए तो जाके ठक करके अपनी जगह बना सकें। अच्छा जी, स्टार्टिंग एक में और बात मैं इधर ऐड करूंगा, व्हाई अमेज़न ही क्यों? आप छोटी सी मिसाल में, आपको कोई कारोबार करना होता है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर बेवकूफ़ बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने मोहल्ले में दुकान लेंगे और खोल के बैठ जाएंगे, आप मार्केट को एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बेवकूफ़ बंदा, अगर अक्लमंद बंदा होगा तो वो क्या करेगा, मार्केट को एनालाइज करेगा, देखेगा यार बायर कहाँ जाता है खरीदने, बायर कहाँ जाता है, बायर जाता है बाजार में, तो मैंने जाना है बाजार में, चीज बिकनी है मेरी बाजार में। अगर मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी ही मिल रही है, अगर मॉल में जा रहा तो मैं मॉल में जाके बैठूंगा, अगर फिजिकल जाके बैठ रहा तो फिजिकल बैठूंगा। आजकल जितना भी बूम है ये सारा अमेज़न के ऊपर है। अच्छा, अमेज़न तो आप अभी छोड़ दें, आप छोटी सी अगर मिसाल लें, छोटी सी मिसाल लें, आपका दराज है, दराज के बाद कितनी मार्केट स्पेस है आपकी, ये 22-23 करोड़ आवाम, बस पाकिस्तानी, ठीक हो गया। पाकिस्तान तो बहुत, वो पानी के एक गिलास में जो एक कतरा होता है उसके बराबर है पाकिस्तान के, ठीक है। उसके पास पूरी वर्ल्ड वाइड है, बहुत वो बड़ी आवाम है उसके पीछे। एक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, पाकिस्तानी तो अभी जाके बेच रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान की वो सेल आई भी नहीं है। उसके पास इंडिया ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडिया ही बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है आपकी बेचने के लिए। अगर आपको एक दुकान मिल जाए इंडिया की तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यूएस है बहुत बड़ी, 52 स्टेट्स है उसके पास, ठीक है। यूके है, उसके अलावा यूरोप पूरी कंट्री है उसके पास, छोटी छोटी मार्केट प्लेसेस और भी हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको ये इसको इसका अंदाजा आप लगाएं, और आपको बहुत आसानी से, अगर $40 में अगर आपकी दुकान यहाँ पर खुल रही है तो बुरा सौदा नहीं है। अकाउंट खोलने को, वो दुकान खोलना आप क्या है। छोड़ें, आप उसको छोड़ें, आप ये देखें आपकी बाइंग पावर भी उसके सामने कुछ नहीं है, उसकी डॉलर के सामने। आप तो अभी भी एक 177 रुपीज पीछे है उसके, $1 के पीछे, ठीक है। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज द राइट टाइम टू डूइंग योर। अच्छा, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान अगर ये बीए का कोर्स बन के बीए बन जाता है और अमेज़न पे आ जाता है, तो भी इसमें वो कह लें कि फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी जगह बनेगी, सबकी जगह आपके बनेगी। पास बहुत क्लाइंट है, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के बाहर का भी क्लाइंट है आपके पास। मार्केट सैचुरेटेड नहीं हो सकती है। अच्छा जी, चले, होप सो आपको आंसर मिल जाओ। अच्छा, प्रैक्टिस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अमेज़न पे बेतहाशा कैटेगरीज मौजूद है। हमने कौन सी कैटेगरीज पे काम करना है, वो ये है सिलेक्टेड, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपके साथ ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप ये बताइए कैटेगरी क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, चाय पीने वाला एक मग है, उसको आप किस कैटेगरी में फॉल करवाएंगे इसमें से? पेट सप्लाईज में करेंगे, आर्ट्स में करेंगे, ऑफिस में करेंगे, होम एंड किचन में करेंगे, किचन एंड डाइनिंग में करेंगे? क्या आपको लगता है कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट बैठता है?
किचन एंड डाइनिंग। मैं अगर लिपस्टिक की बात करूं, किचन भी ठीक है और किचन एंड डाइनिंग भी ठीक है। अगर मैं लिपस्टिक की बात करूं तो वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाया करेगा? ब्यूटी। ब्यूटी। गुड। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में फिट बैठती हैं। पेट सप्लाईज की अगर बात करें, पेट सप्लाईज को हम रिकमेंडेड कैटेगरीज में कहते हैं। पेट सप्लाईज में क्या होता है? हमने यूएस मार्केट में काम करना है ना, वहाँ घर घर में बच्चे बच्चे ने, आंटी आंटी ने, अंकल अंकल ने अपना अपना पेट पाला हुआ है, कैट या डॉग। हम नहीं करते, वहाँ है तो उनकी कंघी भी वो करते हैं, उसके लिए उन्हें ब्रश चाहिए, उसको वो खिलाते हैं तो उसका फूड भी चाहिए। तो पेट से रिलेटेड इतनी सेल है यूएसए और यूके के अंदर, इसलिए हम रिकमेंडेड कैटेगरीज में इसको लिखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिन पे हमने प्रैक्टिस करनी है? पेट सप्लाईज है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पेशल लॉन एंड गार्डन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ऑटोमोटिव, हेल्थ एंड हाउसहोल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, ये वो सारी कैटेगरीज है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कैटेगरीज होती हैं? इसके अलावा होती हैं अल्कोहल होती है, ठीक है, स्टीरॉइड होती है, केमिकल होती है, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, या इलेक्ट्रॉनिक होगी। अब अगर मैं इस मोबाइल की बात करूं, ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक में काम नहीं करना। वजह क्या है? टूट सकता है रास्ते में, कोई अंदर की खराबी आ सकती है, रिटर्न आएगा, समझे आपकी जर्नी वही खत्म। हमने प्रोडक्ट ऐसी लेनी है जो ब्रेकेबल ना हो, रिटर्न ना हो, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात, किचन एंड डाइनिंग की अगर मैं बात करूं, जो डिनर सेट है वो तो किचन एंड डाइनिंग में आता है। यहाँ पे अभी से ये चीजें दिमाग में बिठा लें, प्रोडक्ट जब आप ढूंढेंगे कोशिश करनी है शीशे की ना हो, शीशे की डिशेस ना हो। किचन एंड डाइनिंग में तो और बहुत कुछ आता है, टेबल मैट आते हैं, ठीक है, वो सजाने की और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमने इस तरह की चीजें लेनी है जो कि इतनी बड़ी बड़ी ना हो, मतलब डिनर सेट इतने बड़े बड़े होते हैं, या कोई बहुत बड़ी वॉल हैंगिंग होती है, वो नहीं लेनी हमने, या टूटने वाली खास तौर पे चीजें हमने नहीं, जैसे अगर क्लॉक है टूटता है, हमने वो सेलेक्ट नहीं इस करना। सारे सिनारियो में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इसकी पूरी पूरी डिटेल है। क्यों बड़ी नहीं हो? क्योंकि वो डायमेंशन बड़ी होगी तो आपकी अमेज़न की फीस, स्टोरेज फीस बहुत बढ़ जाएगी, आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। फिर ये टूटने वाली बात, तो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न आपको 4% रिटर्न अलाउ करता है। 100 प्रोडक्ट आपने बेची है, अगर 4 बंदों ने भी रिटर्न कर दी, सस्पेंड हो जाएगी आपकी लिस्टिंग कुछ दिनों के लिए भी। भाई व्हाट आर यू आप चीज ही डूइंग? नहीं अच्छी दे रहे, टूटी हुई चीजें भेज रहे हो हमारे कस्टमर को। चीज क्वालिटी तो मेंटेन करो, ठीक है? क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है अमेज़न, आंखें पे आंखें रख लेता है, चाहे आपका जितना भी पैसा लगाओ आपकी लिस्टिंग बंद कर दे दे। डोंट केयर भाई, इसलिए वो बला बन चुका है, आप थोड़ी सुने। इसलिए सेफ तरीके से ही चलना है अमेज़न पे, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लेके चलेंगे जो कि सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि आप उठ के आ जाओ और बोल दो मैंने काम करना है अमेज़न पे, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर इसके रूल्स हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक बंदे को 110% एक बीए की जरूरत है, 110%, क्योंकि एक बीए इसको समझ सकता है, और अगर बीए खुद अपना कारोबार करे तो उसके साथ कोई और नहीं कर सकता। जी मैडम, आगे चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो होगी कैटेगरीज के बारे में बात। जी सर। गेटेड एंड अनगेटेड। गेटेड के ऊपर हमने ये आपको ताला दिख रहा है, ठीक है, ताला मतलब रेस्ट्रिक्टेड, नहीं बेच सकते, इतनी आसानी से नहीं बेच सकते। कुछ कैटेगरीज हैं, क्यों? वजह अमेज़न कहता है जी ठीक है, आपने बेचना है, प्लीज कम टू मी, मुझे आपसे सवाल करने हैं कि आप आर यू एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट, आपके पास हिस्ट्री नहीं है, आप जो है वो ऐसी चीजें नहीं बेच सकते। यू आर अ न्यू सेलर, यू आर अ न्यू सेलर, आप आके और बेचने लग जाएंगे, मैंने वो सर दर्द की गोली बनाई है और मैं आके बेचने लगा। भाई आपके पास कोई हिस्ट्री है ही नहीं, आप कैसे आके डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपसे वो सर्टिफिकेशन मांगेगा, काफी सारी चीजें मांगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर की कोई चीज आप आके बेचने लग गए कि जी ये कैटेगरी में जाके मैं बेचता हूँ, ऐसे आपको अमेज़न इतनी जल्दी अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, मेडिसिन प्रॉपर्ली मना है, लेकिन आप फिर ये सोचेंगे कि जो लोग ऑलरेडी अमेज़न पे ये मेडिसिन की प्रोडक्ट बेचे वो कैसे बेच रहे हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि प्रॉपर उन्होंने अपना पीछे से रजिस्ट्रेशन करवाई है, जहां जहां से उन्होंने परमिशन लेनी थी हर जगह उन्होंने पैसे पे करके परमिशन प्रॉपर थ्रू चैनल लेके देन उसके बाद वो फिर यहाँ पे बेचने के लिए आए। अगर मेरे जैसा सिंपल बंदा जाएगा हमें परमिशन नहीं मिलेगी। मजे की बात, सबसे बेहतरीन कैटेगरी यही होगी जो रेस्ट्रिक्टेड अमेज़न, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है, हर बंदा नहीं इसमें घुसेगा आके,
इसलिए मतलब ये इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि मतलब ऐसे गूगल सर्च कर रहा है जी। पे इसका इमेज आगे इतना जी। खराब ना हो जाए जी ये सही कि मतलब लेने वाला बंदा ये कहेगा इसके साइड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं अमेज़न से ये चीज ली है जी। हमें ये नुकसान वो करेगा अपनी रेपुटेशन को कभी भी क्योंकि- दांव पे नहीं हाँ, करेगा। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा दराज से हम जो चीज देख रहे होते हैं ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, निकल जब वो भी दूसरी खोलते है। हैं अंदर फिर वो कुछ और निकलता है। कहते हैं कि बहुत और मतलब प्राइस भी बहुत खामखाई की बहुत इमेज ज्यादा है, खराब है ना हमारे हाँ, माइंड में, जी, जी। अमेज़न ये चीज बर्दाश्त कभी भी नहीं नहीं करता। करेगा, कभी भी तो नहीं वो अपना इमेज बचाने के लिए हमसे ही खरीदना ये हाँ बिल्कुल। कहता है अगर फलानी कैटेगरी में आ रहे हो जो भी होंगी उसकी कैटेगरी, जब हम B2 करने जाते हैं तो अमेज़न हमें वो पूछता है, रेस्ट्रिक्टेड करता है कि भाई प्लीज प्लीज स्टॉप, तो आपसे पूछने लग जाता है ये मुझे चीज दे, इसकी ये दे, सारी चीजें वो आपसे मांगता है। अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये अनगेट कर देता है। ये आपको हम अनगेट करवाना सिखाएंगे। इसके मार्केट में प्राइस है $700। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अनगेट अनगेट करवा के किसी को देते हैं, कैटेगरी हो, प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो, कोई भी चीज आप अनगेट करवा के देंगे किसी को तो 700 यू कैन आस्क अ प्राइस। ओके, और ये 5 से 10 मिनट का काम है, हम आपको सिखाते हैं इंशाल्लाह। एक वीए को आता है ये काम। इंशाल्लाह। अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट चलते हैं जी। अनगेटेड जो कि आपको ऑलरेडी बता दी गई है, ऐसी कैटेगरीज जो कि अनगेट है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा आ जाए अमेज़न उसको जो है वो अलाउ कर देगा। ऐसी कैटेगरीज भी है जो आपको ऑलरेडी बता दी गई, ठीक है, और जो बता दी गई है उनमें से भी आपका अकाउंट की हेल्थ को देख के अमेज़न आपको एट अ टाइम उस वक्त बताएगा कि इस कैटेगरी को आपके लिए अनगेट है या गेटेड है, ठीक है, ये बाद में आपको पता चलेगा, ये आपके अकाउंट की हेल्थ के बाद चेक करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बिल्कुल न्यू सेलर होता है अनगेटेड कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो अभी जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है रिकमेंडेड कैटेगरीज की, दीज ऑल आर अनगेटेड कैटेगरीज। अगर इन कैटेगरीज के साथ जाएंगे ना आप, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप लेकर आ जाते हैं तो वो 99% यू कैन से कि अनगेटेड होगी। एक और चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ, गेटेड, अनगेटेड या अमेज़न रेस्ट्रिक्टेड या आस्किंग फ्रॉम यू एनीथिंग, कुछ भी है व्हाटएवर, ये हम ब्रांड अप्रूवल की बात नहीं कर रहे। ब्रांड अप्रूवल इज अनदर थिंग, ठीक है, ये अमेज़न अलग आपसे पूछ रहा है। सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को आप अभी लिस्ट करने आ रहे हैं, अभी आपने चाहे उससे ब्रांड अप्रूवल ली हो ना ली हो, क्या किया हो क्या नहीं किया हो, अभी आप कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर पा रहे, वो बाद में पूछेगा, ये अलग है, ब्रांड के बारे में बाद में पूछेगा, ये अलग है, इसको मजीद हम सीखेंगे, डोंट वरी, ये प्रैक्टिकली हाँ ये हाँ, अभी आपको मतलब प्रैक्टिस से पहले आपको पता हो कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा, इसको भी आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्राइवेट लेवल है बेसिकली कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट मंथ ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट मंथ इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा जब आपको होलसेल कंप्लीट होगा, ठीक है। होलसेल में ये देख लिया था हमने, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते ओके हैं। ठीक है। अच्छा जी, होलसेल आपने करना है, आपकी क्लाइंट ने करना है, स्टार्ट करना है उसने, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको चाहिए LLC। अगर वो USA में अपना होलसेल स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ आपको पाकिस्तान में होलसेल करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, एक कंपनी चाहिए, कंपनी फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आप कहाँ जाएंगे, ACCP जाएंगे, वहां से जाके अपनी जो कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, ठीक हो गया, फिर आप जाके कोई भी चीज बेच सकते हैं। इसी तरह अगर आप USA में जाएंगे तो यू नीड LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है, कॉर्पोरेशन, ठीक है, कंपनी। अच्छा जी, उसके अलावा इसको रजिस्टर करवाने के लिए आपको एजेंट की जरूरत पड़ती है, रजिस्टर्ड एजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि USA का ही हो, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट से ही उसने लाइसेंस लिया हुआ हो। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास फिजिकल या वर्चुअल दोनों में से कोई एक बैंक का अकाउंट होना चाहिए जो कि USA का, क्योंकि आप USA में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये आपके कंपनी के नाम पे ही अकाउंट बनेगा और ये एजेंट ही आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। जब आप LLC बनवाते हैं ना, आप उसको फीस देते हैं अप्रोक्सीमेटली $850